सरकार भी मेरी अनाज खाती है और आज हमारे ही अन्न को खा भी रहा है और हम लोगों को चकमा भी दे रहा है कि वह बता रहे हैं कि 1,40,00,000 मेरा परिवार है। तो क्या ये 1,40,00,000 में हम लोग नहीं है क्या? बक्सर में पुलिस जायदाती की है कि हमारे माँ बहनों को घर में घुस करके लाठियां चलाई है। और ऐसा क्यों किया? इसलिए कि किसान अपनी हक की मांग कर रहे थे। बिहार च फसलों ते MSP मिलती है किसान को? MSP का पंजाब में MSP कहाँ मिल रहा है तो बिहार में कैसे मिलेगा MSP? MSP पर हमारी सरकार नो तो मंडी है, नो मार्केट है। मंडी है नहीं बिहार च? बिहार में मंडी है तो दलालों की है, वो अफसर और ये दलाल की गठजोड़ है। नीतीश कुमार तो पलटू दास है, आप देख लिए कि 9 बार पलट गया। उदास है? पलटू दास है, वो 9 बार सरकार को चेंज किया। कभी उधर पलट जाता है, कभी मोदी के तरफ पलट जाता है, कभी लालू के तरफ पलट जाता है। यानी इसका कोई हिसाबे किताब नहीं है। तो ये सरकार कैसे चलेगी? नीतीश कुमार को इस बार पता चल जाएगा कि बिहार से हम गठबंधन बीजेपी कई ठो सीट ला रहे हैं। इस बार पता चल जाएगा, इसलिए कि किसान का आंदोलन शुरू है। असली राम को कौन खोजता है? वो जय श्री राम, जय श्री राम। वो लोग वोट दाता, वोट का बैंक बनाना हुआ कि मोदी साहब, अमित शाह, यही 2 खिलाड़ी है हिंदुस्तान का, है ना? और अमर अकबर एंथोनी एक ठो और है। ये 3 खिलाड़ी हिंदुस्तान को नचा रहा है। बिहार में कम दम है, लेकिन यहाँ की सीख मैं बिहार वासियों को कहूँगा, किसानों को, ए किसानों तुम साड़ी पहनो। इसलिए कि तुम किसान होता तो ये मर्द पर और मुराठा बांधता। तुम लोग अगर किसान नहीं है तो साड़ी पहनो। सत श्री अकाल जी, पंजाबी लोक चैनल देख रहे हो। किसानी अंदोलन चल रहा है। किसान अपनी हक्की मंगां मनवाउण दे लई बार्डरां ते डटे हुए ने। सो 1.5 महीने तो ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। नमस्कार, क्या नाम है? शत्रुघ्न यादव जी। ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ लेंगे हो? ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਚ ਕਰ ਲਿਓ। हिंदी कर। क्योंकि मेरी मातृभाषा पंजाबी है, मैं पंजाबी च गल करूँगा, तुसी हिंदी च जवाब दे दो। हिंदी बोलना है? हाँ, आप हिंदी बोल लो, मैं पंजाबी बोलूँगा। किस तरह देख रहे हो तुसी जड़ा आंदोलन चल रहा है? ये हमको, ये किसानों ने जो अपनी प्रतिज्ञा किया कि सरकार हम लोगों को जितनी मुख्य मांगे थी, बरसों से किसान मांग रहे हैं और हम लोग मेहनत कश, देश को अन्नदाता हैं हमारे किसान, और मेहनत हम लोग करके अन्न उपजाते हैं और सरकार भी मेरी अनाज खाती है। और आज हमारे ही अन्न को खा भी रहा है और हम लोगों को चकमा भी दे रहा है, खा भी रहा है, तड़फा भी रहा है, तरफा भी रहा है। लेकिन ये मोदी जी को चाहिए कि वह बता रहे हैं कि 1,40,00,000 मेरा परिवार है। तो क्या ये 1,40,00,000 में हम लोग नहीं है क्या? ये उनके परिवार नहीं है? उनको तो सबको साथ, वो कहते हैं सबके साथ सबके विकास। तो ये सबके साथ किसान का क्या हुआ? कहाँ विकास? आपने वादा किया था कि मैं बेरोजगार को नौकरी देने जा रहा हूँ 2 लाख, 2 करोड़। तो 10वां साल आपने रहा, 20 करोड़ नौकरी चाहिए हमारे बेरोजगार किसान के बेटे। किसान के बेटे पढ़ रहे हैं, उनकी नौकरी नहीं मिल रही है, वह खेत में हल जोत रहे हैं। लेकिन आपने हमारे किसानों की दर्द, हमारा MSP और हमारे जितने भी मांग हैं, हमारे बुजुर्ग किसानों को 10,000 रुपया महीना, वो जो पेंशन लेता है, पेंशन कौन सी का?
एमएसपी हमें लागू करो और पेंशन बंद करो। डब्ल्यूटीओ से बाहर करो हम लोगों को। हम लोग किसान, ये युद्ध होगा, किसान संकल्प लिया है, करो या मरो का। और दिल्ली में हम लोग जाके रहेंगे। और हम बिहार से हमारे कुछ साथी परसों पहुंचाए हैं यहाँ, और हमारे यहाँ के पंधेर साहब से मिलने के लिए हम मौजूद हैं। पंधेर साहब से मुलाकात करने के बाद मैं मंच पर अपनी बातें रखूँगा। और ये बॉर्डर पर जो हमारे किसानों के साथ जो जुर्म हुआ, आंसू गैस की गोली छोड़े गए और किसानों को तरह तरह का प्रताड़ना किया गया, ये बहुत दुख हो रही है। और हम लोग भी बिहार के किसान यूनिटी बना करके और इन लोगों को ही पटना बुलावेंगे और दिल्ली के चढ़ाई के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। अच्छा, दिल्ली की चढ़ाई ਲਈ तैयारी की जा रही है बिहार च? एकदम बिहार से भी हमारे किसान लगेगा। अभी देख लीजिए हमारे पुलिस को, देखिए अभी पुलिस को हमारे, वो कौन जिला था, बक्सर में पुलिस जायदाती की है कि हमारे माँ बहनों को घर में घुस करके लाठियां चलाई है। और ऐसा क्यों किया? इसलिए कि किसान अपनी हक की मांग कर रहे थे। किसान अपनी हक की जो मांग कर रहे थे, वह किसान की बर्बरता पर लाठी चलाई। किसान की मुआवजा मांग रहा था जमीन की, हमारी जमीन को वो सरकार है तो जबरदस्त लेगी। और वह नहीं देने के बाद पुलिस वो डंडे से पीटा और हमारी माँ बहनों को बक्सर में पीटा, घर घुस करके पुलिस। तो इसलिए हम लोग पटना, उनका भी दिमाग रखे, अभी यहाँ हैं। अब पटना में मेरे मित्र को मैं बता दिया कि आप लोग तैयारी करिए। हमारे पंधेर साहब के आदमी भी कह रहा कि मैं भी पटना चलूँगा, तो मैं शाम में बात करूँगा कि कब आप लोग धरना पे हैं। इधर से मैं जाऊँगा, दिल्ली जाने की इच्छा थी लेकिन यहीं से मैं लौटूँगा। किन्ने बंदे पहुंचे हो तुसी? जी, किन्ने बंदे पहुंचे हो? मैं अभी तो 3 बंदे थे। राहुल एक मित्र हैं, राष्ट्र किसान के उपाध्यक्ष हैं पंजाब के आपके, जो उनके मतलब वो थे, वो कल आए, मुलाकात किए। और हम लोग 2 आदमी हैं। और बहुत अच्छा से हमको ये पंजाब के जितने किसान हैं, हमको बहुत अच्छा लगा कि परिवार की तरह हमको रख रहे हैं। और हमारे बिछाना जो भी दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं हो, खान पान हमेशा। बिहार च फसलों ते एमएसपी मिलती है किसान नूं? कहाँ एमएसपी का? पंजाब में एमएसपी कहाँ मिल रहा है, तो बिहार में कैसे मिलेगा एमएसपी? एमएसपी पर हमारी सरकार, नो तो मंडी है, नो मार्केट है। मंडी है नहीं बिहार च? बिहार में मंडी है तो दलालों की है, वो अफसर और ये दलाल की गठजोड़ है। तो वो वहाँ मंडी को 2013 वो उसी समय 2013 में ना, 2013 में ही एमएसपी, 6 में ही नीतीश कुमार तो पलटू दास है। आप देख लिए कि 9 बार पलट गया। पलटू दास है, वो 9 बार सरकार को चेंज किया। कभी उधर पलट जाता है, कभी मोदी के तरफ पलट जाता है, कभी लालू के तरफ पलट जाता है। यानी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये सरकार कैसे चलेगी? नीतीश कुमार को इस बार पता चल जाएगा कि बिहार से हम गठबंधन बीजेपी कई ठो सीट ला रहे हैं। इस बार पता चल जाएगा। इसलिए कि किसान का आंदोलन शुरू है और किसान घर घर जाएगा और किसान कह रहा है ये धोखेबाज सरकार से बच के रहो। इसलिए कि किसान का गला को टिपने वाला है। जब किसान का दर्द उनके पास नहीं है तो आम जनता की दर्द क्या होगी? हैं? बिहार में बेरोजगार पड़ा हुआ है, अदर स्टेट के लोगों को नौकरी दे रहे हैं, तो और तब कहाँ जाएंगे? ठीक है, उनको भी दिए, मेरे भाई हैं, शिक्षक हैं, लेकिन पढ़ाई कहाँ होती है? कागज पर। तब स्कूल चल के देखिए, आइए, हम आमंत्रित करेंगे पटना, आपको आइए और आपको ले चलेंगे हमारे वो क्षेत्र से। इस बार पता चलेगा कि सरकार किसकी होती है। अभी देख लीजिए, आपको खाद पहले 50 केजी का था बोरा, अब 40, पहले 45 आया, अब 40 है। क्या 40 केजी का बोरा है? तो ये किधर से काट रहे हैं गला? किसका गला काट रहे हैं? किसानों का। तो आप कह रहे हैं हम अनाज दे रहे हैं। आपने वादा किया था चीनी कहाँ है? 15 टका किलो।
कहाँ है? गैस 400 रुपया आपने दे रहे थे कि हमारी माँ बहनें देश की जलावन नहीं बीछेगी, जलावन नहीं चुनेगी, गैस जलाएगी। 400 रुपया। अयोध्या में मंदिर सजाने की क्या जरूरत थी राम को? असली राम को कौन खोजता है? वो जय श्री राम, जय श्री राम। वो लोग वोट दाता, वोट का बैंक बनाना हुआ। तो हम अब क्या कहें, उनकी तो कारनामा। वह एक बार बोले कि हम तो मंच पर जुमला बोलते हैं। 15 लाख रुपया कहा था ना मैं देश के किसानों को दूंगा, 15 लाख था ना, लेकिन क्या, तो ये जुमला था। वह पूछा, पत्रकार सब तो एक पर एक है वीर, आप लोगों के जैसे आदमी तो पत्रकार को पूछता है, जान की बाजी लगा देता है, कितने को मार भी देता है, लेकिन सच्चाई बोलने में तो आप लोग आगे रहते हैं। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि मोदी साहब, अमित शाह, यही 2 खिलाड़ी है हिंदुस्तान का, है ना, और अमर अकबर एंथोनी एक ठो और है। ये 3 खिलाड़ी हिंदुस्तान को नचा रहा है। ये हमारे किसान आज इतना दिन से गाड़ी लगा के, बाल बच्चे को त्याग के हमारे हिंदुस्तान के किसानों को जगा रहे हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ के हमारे पंजाब के भाई को मैं बधाई देता हूँ कि आप लोगों की सम्मान बहुत बड़ी नाम होगी और आप लोगों ही लड़ाकू हैं। बिहार में कम दम है, लेकिन यहाँ के सिख, मैं बिहार वासियों को कहूँगा, किसानों को, ए किसानों तुम साड़ी पहनो, इसलिए कि तुम किसान होता तो ये मर्द और मुराठा बांधता। तुम लोग अगर किसान नहीं है तो साड़ी पहनो। मैं 2000 साड़ी लेके चलूँगा हर जिला कि किसान है तो निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जी धन्यवाद। और भी किसान ने। हाँ जी, आपका क्या नाम है? हमारा नाम अनिरुद्ध मेहता। हम लोग वहाँ संगठन चलाते हैं, बिहार किसान मजदूर संघ, जिसके हम संस्थापक हैं। किस तरह की तैयारी है हुण उत्थे अंदोलन की? देखिए, यहाँ जो आंदोलन चल रहा है, बहुत खुशी हुआ यहाँ आके। ये पंजाब पूरे देश के किसानों का लड़ाई लड़ रहा है। पंजाब का किसान, इनका जो मांग है, ये इससे तो सारे देश के किसानों को लाभ मिलेगा, सारे देश के किसानों को लाभ मिलेगा। जिस तरह की एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात है, तो यहाँ तो लगभग 80% एमएसपी किसानों को मिलता है, लेकिन हमारा बिहार में 10% भी किसान एमएसपी से लाभान्वित नहीं हो पाता है। ये हालत है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। इस आंदोलन से सीख लेके हम लोग भी बिहार में जो है सो आंदोलन छेड़ेंगे और ऐसे हम लोग चलाते रहते हैं। और यहाँ आके जो हमको ऊर्जा मिला, उस ऊर्जा का उपयोग हम लोग करेंगे पूर्णिया में। काहे कि किसान जो है सो देश का पालनहार है, अन्नदाता है, और इस देश में सबसे ज़्यादा उपेक्षित अगर कोई है तो वो किसान है। किसान सबसे ज़्यादा उपेक्षित है। आज एक चपरासी का बेटा वह चाहता है तो बाल बच्चे को पढ़ा लिखा के बड़ा आदमी बना लेता है, और लेकिन किसान अपने बाल बच्चे को कलम छोड़ा के कुदाल खुरपी धरा देता है। बिहार का हालत हम बताएंगे। हम पंजाब आए थे, एक आदमी हमको जान पहचान का मिल गया, वो ठेला चला रहा था यहाँ, और उसके पास में 10 एकड़ ज़मीन बिहार में। उसने बहन का शादी किया, कर्जा हो गया था। हम कहे भाई तुम यहाँ ठेला काहे चलाते हो, 10 एकड़ ज़मीन है। उन्होंने कहा कि हम बाबूजी पर सब बात छोड़ दिए, और ज़मीन अगर बिक जाता है 10 कट्ठा तो हमारा ही बिक जाता है। इसीलिए उस ज़मीन को बचाने के लिए, और वहाँ अगर ठेला चलाते तो 10 एकड़ ज़मीन वाला हम ठेला चलाते तो हमारा तो ही नहीं होता। और बाप का इज्जत को बचाने के लिए, अपना इज्जत बचाने के लिए हम पंजाब में आके ठेला चला रहे हैं, और कर्जा को समाप्त करने के लिए। तो ये हालत बिहार का है। तो उस बिहार को हम लोग भी सुधारने के चक्कर में लगे हुए हैं, और यहाँ से बहुत बड़ा ऊर्जा हम लोगों को मिला, और इसकी लड़ाई हम लोग बिहार में भी शुरू कर दिए हैं। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਕੋਈ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੂਬੇ ਚੋਂ। अरे पंजाब में जो ऊर्जा है
पंजाब में जो जज्बा है और पंजाब में जो नैतिकता है वो पूरे देश में नहीं है। इन नेताओं ने अगर यहाँ नैतिकता वाला कोई है, मनुष्य में मनुष्यता है, आदमियत अगर है, तो वो पंजाब के किसानों मजदूरों में है और सब देश में है। लेकिन हम किसानों मजदूरों का नैतिकता भी यही राजनेताओं ने समाप्त करते जा रहे हैं। राजनेता गुरु नानक देव जी की धरती राजनेता समाप्त करते जा रहा है। और यहाँ एक अगर और धर्म देश अगर कोई एमएलए का इलेक्शन लड़ता है तो आता है, कहता है कि भाई तुमको 500 रुपया देते हैं लेकिन हमको वोट दो। अगर वो रुपया नहीं लेता है, अगर वो आदमी जीत जाता है तो सोचता है कि ओ ये तो रुपया लिया नहीं था, ये हमको वोट नहीं दिया है, तो उसके विरोध में सोचने लगता है। तो लाचार होके लोग, सच्चा ईमानदार आदमी होने के बाद भी लाचार होके रुपया को लेना पड़ता है ताकि ये जीत जाएगा तो हमारा काम देखेगा। तो ये हालत है, हमारा भी नैतिकता जो है यही सब गिरा रहा है राजनेता सब। लेकिन पंजाब में जो हमने देखा, यहाँ तो नैतिकता भी है एक एक आदमी में, और इतना खर्च भी करते हैं घर छोड़ के आंदोलन के लिए। यहाँ के किसानों का एक पैर खेत में रहता है तो दूसरा पैर सड़क पर रहता है, इसीलिए इनको इंसाफ मिलता है। और यही हाल हम लोग बिहार वगैरह में भी करने जा रहे हैं, और लोग सुधरेगा और उसके लिए जी जान हम लोग लगाए हुए हैं, उसके लिए जी जान हम लोग लगाए हुए हैं। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟ ਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਛੋਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਟਿਵਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਸੰਭੂ।